लेकिन देश और राष्ट्र में फर्क करना सीखिए। धर्म और मजहब में फर्क समझिए क्या है। यहां बड़े सारे बुद्धिजीवी बैठे होंगे। हम बार बार ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। चलिए, मुझे खुशी है कि आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। और मैं अपनी कोई बात जज्बाती होकर नहीं करता। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और किसी की शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर गुस्ताखी करनी पड़ेगी तो खुलेआम करूंगा। सारे धर्म बराबर हैं, यह जब ही तय होगा जब सारे धर्म हो। हम सनातनियों ने 5000 साल पुरानी सभ्यता, जो करोड़ों साल पहले, जब से यह कायनात थी, जब से यह यूनिवर्स था, यह ब्रह्मांड था, यह कब से था मैं नहीं जानता, लेकिन जब से यह ब्रह्मांड था, आज है और पता नहीं करोड़ों साल तक रहेगा। जब तक था, जब तक है और जब तक रहेगा, सिर्फ दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। इसलिए धर्म सनातन है, बाकी सारे मजहब हैं या रिलीजन हैं। रिलीजन की कोई किताब होगी, रिलीजन का कोई पैगंबर होगा, रिलीजन में यह करना है, यह नहीं करना है। रिलीजन पैदा होते हैं, मर जाते हैं। धर्म नहीं मरता, धर्म अनंत काल तक रहता है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, यह कहने वाले गधे और घोड़ों में बराबरी कर रहे हैं। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, वो कहां गया, ढूंढ के लाइए। तो आप जब इस किस्म के नैरेटिव बनाते हैं तो आप गलत रास्ते पे, गलत मंजिल पे पहुंचते हैं। आप अपने बच्चे को सुबह उठ के यह कहें कि मेरा बेटा शेर है, रोज कहें उसको, उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली डेली हैमर करेगा, मेरी मां मुझे कहती है मैं शेर हूं। उसके अंदर धीरे धीरे शेर की छवि और उसका भाव उसके अंदर बन जाएगा। और सुबह उठ के कहें पोक है, वो नहीं भी होगा तो हो जाएगा। यह साइकोलॉजिकल बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपके घर में 2 अक्टूबर में जो पैदा हुए थे उन्हें हटा दीजिए, और जो 23 जनवरी को पैदा हुआ था उसकी तस्वीर लगा लीजिए। आप रोज देखेंगे उसको, तो रोज उसके इतिहास को आपकी आंखों के सामने से गुजरना होगा। और आपके घर में बच्चा पूछेगा ये कौन है आदमी जो 23 जनवरी को पैदा हुआ था, तो आप उसे उसका इतिहास बताएंगे, तो उसमें यह पैदा होगा कि मैं ऐसा बन सकता हूं। हमने लुटेरों का, कायरों का इतिहास पढ़ाया है, इसलिए कहा जाता है औरंगजेब द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। और जब आप ये इतिहास पढ़ते हैं तो आपको महाराणा प्रताप का पता नहीं चलता है। सरकारें पढ़ाती हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, लेकिन हमारे यहां तो दादी नानी कहानियां सुनाती थी। वो कहानियां आपके जहन में हैं, इसलिए कुछ चीजों में आपको कुछ करना नहीं है।